एक चीज़ इसमें आती है कि हमारे रिलेशनशिप्स तो हर तरह के हैं, जैसे पेरेंट्स के साथ हमारा एक रिलेशनशिप Yes. है, ब्रदर सिस्टर्स के साथ है, और देन एक आपका जो लव लाइफ है। Yes. अब ना लोग लव लाइफ में परेशान होते हैं, तो क्या लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो हैप्पीनेस उन्हें बाकी रिलेशनशिप्स और जो सपोर्ट उन्हें आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर से आ रही है, वही सेम चीज़ आपका अगर लवर भी आपको वो हैप्पीनेस, वो सपोर्ट दे रहा है, देन कि ये बंदा आपके लिए सही है। Yes. अदरवाइज कि भाई नहीं यार, थोड़ा वही रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग की हम बात करते हैं, हाँ. तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम ना बाकी पॉइंट्स पे जाते हैं कि वो कंट्रोलिंग तो नहीं है, ये नहीं है, तो क्या ये पॉइंट भी उनको मैटर करता है कि भाई यार जो मुझे घर पे सपोर्ट मिल रही है बाकी लोगों से, क्या मुझे एज अ लवर सामने वाला दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एक्चुअली मायने रखता है, एंड लोग ये मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम, एक होता है ना, जब हम चाइल्डहुड मेमोरीज में जाते हैं, तो हमारा जो आसपास का सर्कल है और चाइल्डहुड मेमोरीज है, उसका हमारे रिलेशनशिप पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मेरे लिए रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या है जो मैंने अपने पेरेंट्स की देखी है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं, सो आई हैव सीन माई फादर, यू नो, जो जिस तरह से वो मेरी मदर का केयर करते हैं, आई हैव सीन माई मदर जिस तरीके से वो मेरे फादर को रिस्पेक्ट करती हैं, उनका ध्यान रखती हैं, बच्चों का ध्यान रखती हैं। लड़ाई झगड़े देखे, डिफरेंसेस देखे हैं हमने, बट उसके बावजूद भी एक स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्टेड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप देखा है। वो झगड़े भी ना एक दूसरे की फिक्र के लिए ज़्यादा होते हैं। यस, वेरी ट्रू। तो वो हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं, बिकॉज मैंने ये मेमोरीज मेरी रही हैं और ये मेरा चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस रहा है, तो मैंने वही इमेज बना ली है। बिल्कुल। नाउ आई एम लुकिंग फॉर दैट। इसके दो तरीके होते हैं, एक मैं वो देख रही हूँ जो मैंने वो इमेज बना ली है, बिल्कुल। अब मैं वैसा ही पार्टनर चाहती हूँ जो मेरी रिस्पेक्ट करे, जो मुझे प्यार करे, अंडरस्टैंडिंग हो, मुझसे बातें करे, मुझे समझे, इमोशनली अवेलेबल रहे। बिल्कुल। दैट्स व्हाट अ फीमेल वांट। बिल्कुल। एक तरीका ये है। दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि जो चीजें मैं बोल रही हूं उसका लैक देखा है चाइल्डहुड में, पास्ट जो आसपास के रिलेशनशिप है उनमें कमी देखी है, इसलिए वो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें बचपन में वैलिडेशन नहीं मिली, नाउ वी आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर जो वैलिडेशन दे। बिल्कुल। आप खूबसूरत लग रहे हो, आप ये काम करो, बहुत अच्छा है, आप लाइफ में आगे बढ़ो, मैं साथ हूं। वी आर लुकिंग फॉर दैट वैलिडेशन। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में प्यार नहीं मिला, देन नाउ यू सीकिंग लव, कि मुझे एक ऐसा पार्टनर मिल जाए कि जो मुझे प्यार करे, मुझे समझे, मुझे रिस्पेक्ट करे, क्योंकि बचपन से तो मुझे किसी ने प्यार किया ही नहीं, ठीक है, या मैं प्यार के लायक हूँ क्योंकि किसी ने तो मुझे प्यार नहीं किया। सो इन दोनों सिनेरियो में हम वो पार्टनर ढूंढते हैं। ये गलत नहीं है चीज़ें देखना कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरा पार्टनर वैसा होना चाहिए। जो प्यार मुझे पेरेंट्स से मिला, जो सिक्योरिटी मुझे सिबलिंग से मिली, है ना, जो वो नटखटपन मुझे दोस्तों से मिला, वो मैं अपने पार्टनर में भी देखती हूँ, ताकि क्योंकि उन्हीं के साथ हम बड़े हुए हैं, तो वो बिल्कुल ख़राब नहीं है देखना, वो देखना चाहिए। बिल्कुल। और शायद इसलिए कि पेरेंट्स से आपको एक चीज़ मिलती है, Yes. जैसे आप कहते हैं सिक्योरिटी, और बचपन में लव, वो प्यार जैसा बड़े तो प्यार दिखाना उनका कम हो जाता है, लेकिन सिक्योरिटी आपकी है। यस। जो ब्रदर्स सिस्टर्स हैं आपके, वो आपके एक अलग तरह का प्यार करते हैं। बिल्कुल। फिर लोग कहते हैं यार तुम इसमें सब कुछ ढूंढ रहे हो, लेकिन ढूंढ इसलिए रहा होता है इंसान कि इसके साथ आपको पूरी लाइफ रहना है। यस। ठीक है। और एक चीज़ इसमें आती है, जैसे कहीं ब्रेकअप्स वगैरह होते हैं, तो ना लोग बड़े मायूस हो जाते हैं। जब वो मायूस हो जाते हैं तो वो ये बिल्कुल लो, जैसे आप कह रहे हो, फील करेंगे ये सब। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए, शायद मेरे हिसाब से, आपके पेरेंट्स भी ना एक टाइम आपको छोड़ के चले जाते हैं। मतलब वो तो खैर एक सच्चाई है, उससे कोई नकार भी नहीं सकता। बिल्कुल। आप उसके बाद भी खड़े रहते हो। यस। आप मतलब अपने माइंड को मनाते हो और बिल्कुल आप जीते हो उसके बाद भी। लो नहीं, मतलब कुछ टाइम के लिए आप बुरा जरूर फील करते हो, लेकिन टाइम के साथ वो हील होती हैं चीज़ें। यस। तो क्या जो पेरेंट्स जो आपके लिए हर जगह खड़े रहे, जो स्पोर्ट में खड़े हैं, आप उनके जाने पे भी संभालते हो खुद को। बिल्कुल। तो एक रिलेशनशिप जब ब्रेकअप होता है तो कई लोग बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक्सट्रीम स्टेप्स भी उठाते हैं। तो क्या उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ यार, जब मैं वहाँ स्टैंड हो सकता हूँ, तो ये तो अभी कुछ 2-3 साल का रिलेशन मान लीजिए है, तो इसके बाद तो मैं स्टैंड हो ही सकता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि लाइफ ख़त्म नहीं होती। जैसे आपने बहुत खूबसूरत बात बोली कि हम संभाल लेते हैं खुद को, लाइफ ख़त्म नहीं होती। बट रिलेशनशिप में, आई डोंट नो, वो एकदम सेंटर पॉइंट बन जाता है ना, कि हमें लगता है यही ज़िंदगी है, बिल्कुल। इसके अलावा हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है। तो ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक रिलेशनशिप टूटा, ब्रेकअप हुआ, तो आप उससे सीख लीजिए, ताकि जब आप अगला रिलेशनशिप बनाएं तो आपको उसमें चैलेंजेस ना आए, या जो गलतियां आपने करी या आपके पार्टनर ने करी, आप उनसे बच जाओ। तो तरीका क्या है? लेसन लेके आगे बढ़ो, रादर देन कि आप उसको सोच के बिल्कुल बैठ जाओ, क्योंकि आपको ये समझना है रिलेशनशिप क्यों खराब हुआ। आप ब्रेकअप पे, फॉर एग्जाम्पल, आप ब्रेकअप पे क्यों गए? तो ब्रेकअप का रीजन कैन बी कि टॉक्सिक रिलेशनशिप था। बिल्कुल। आप ब्रेकअप आपका हो गया, वेरी गुड,
अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक था तो बहुत अच्छी बात है, टूट गया, वरना इसको लेके जिंदगी भर ढोना तो बहुत मुश्किल हो जाता. अ पर्सन हु इज कंट्रोलिंग यू, अ पर्सन हु इज मैनिपुलेटिंग यू, अ पर्सन हु इज जो आपको इमोशनली themself only, वो अपने अलावा मुझे किसी के क्या बारे मिल रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सामने वाले को इमोशनली भी मैं सपोर्ट करूं कि ना करूं, वो छोड़ दो. एग्जैक्टली मतलब एम्पैथी नाम की तो चीज ही नहीं होती, क्योंकि इमोशनली वो किसी को वो नहीं कर सकते. सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा होते हैं. सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा होते हैं. कम्युनिकेशन बिल्कुल खत्म है, उनको वैल्यू ही नहीं करना किसी के कम्युनिकेशन का. तो अगर ये सारे रीजंस की वजह से आप जा रहे हो डिप्रेशन में, तो आप डिप्रेशन में जाने की बजाय आप यू टेक योर टाइम एंड थिंक अबाउट इट एंड थिंक अबाउट द लेसन व्हाट यू गॉट. आप अगर लेसन सीख के आगे बढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने डिस्कस किया कि वन ऑफ द रीजन, I should say it's a backbone of the relationship, that is called communication. बिल्कुल. Communication की वजह से maximum divorce, relationship breakups ये सब होते हैं. अब समझना क्या है, there's a book called 5 Love Languages by Gary Chapman. उसमें बहुत अच्छी बात वो बोलते हैं कि communication ना बहुत ज़रूरी है. एक पार्टनर एप्पल लिए हुए है, एक पार्टनर चॉकलेट लिए हुए है. चॉकलेट वाले पार्टनर को आप एप्पल दे रहे हो, उसे समझ नहीं आ रहा, उसको इंपॉर्टेंस वैल्यू समझ नहीं आ रही. एप्पल वाले पार्टनर को आप चॉकलेट दे रहे हो, उसे भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हर इंडिविजुअल की लव लैंग्वेज अलग है. अब जब हम अपनी लैंग्वेज सीखते हैं, तो गैरी चैपमैन ने बहुत खूबसूरत बात बोली, व्हेन यू नो योर लैंग्वेज एंड व्हेन यू लर्न योर लैंग्वेज, इट्स वेरी इजी. जब आप अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखते हो या जब आप अपनी मदर टंग सीखते हो, वो कितना आसान होता है. बचपन से सुन रहे हो, आसपास के लोग, मम्मा पापा रिलेटिव सब वो सेम लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो आसान होती है. बट जब आप बड़े होते हो एंड यू वांट टू लर्न अनदर लैंग्वेज, क्या होता है फिर? आप उसके लिए प्रैक्टिस करते हो, मेहनत करते हो, उसकी ABCD वापस से सीखते हो उस लैंग्वेज की, एंड देन यू वर्क ऑन. अब लेकिन आप देखो, जब आप दूसरी लैंग्वेज आप सीख रहे हो, एफर्ट मारना पड़ रहा है. बिल्कुल बहुत एफर्ट लगेगा. और अगर दूसरी लैंग्वेज आपको पूरी तरीके से नहीं आती, तो आप 50% बोलते हो. तो फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश और लेट्स से ब्रिटिश लैंग्वेज, और मैं ब्रिटिश कंट्री में गई हूँ. अब मुझे वहाँ बोलनी है, बट मुझे आती नहीं है. मैंने एफर्ट्स लगाया, सीखा, बट मुझे आता नहीं है. क्या होगा? क्योंकि मेरी अभी जो अंडरस्टैंडिंग है और जो मैंने सीखा है वो लैंग्वेज, दूसरा लैंग्वेज, वो आधा है, तो मेरी कम्युनिकेशन आधी हो जाएगी. बिल्कुल. मैं वहाँ जाके टैक्सी ड्राइवर को क्या बोलूँगी? ब्रदर, एड्रेस, गो, होटल, ये राइट, इतना ही मैं बोलूँगी. लेकिन तो वो कम्युनिकेशन आधा हो गया. सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, जब आपका ब्रेकअप होता है बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन, हम अपनी लैंग्वेज तो बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि बचपन से हमने अपने आप को देखा है, परखा है, कॉलेज गए हैं, दोस्तों से मिले हैं. हम सामने वाले की लव लैंग्वेज नहीं जानते. बिल्कुल. हम उसे सीखने का एफर्ट भी नहीं करते, क्योंकि हम चाहते हैं वो हमारी जो एप्पल लैंग्वेज है, वन साइडेड एफर्ट होता है. तो हम उसकी कम्युनिकेशन समझने का, हम उसकी लैंग्वेज समझने का एफर्ट नहीं लड़ाते. और जब हम एफर्ट्स नहीं लड़ाते, आधी अधूरी समझते हैं, तो कम्युनिकेशन आधा अधूरा रह जाता है. तो जिस तरह हम दूसरी लैंग्वेज को सीखने के लिए एक एफर्ट लड़ाते हैं लाइफ में, हमें लव लैंग्वेज को भी सीखने के लिए और कम्युनिकेशन को सीखने के लिए भी एफर्ट्स लड़ाने पड़ेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एप्पल वाले को आप चॉकलेट और चॉकलेट वाले पर्सन को आप एप्पल दोगे तो वो वैल्यू नहीं करेगा. सो यू नीड टू लर्न अदर पर्सनस लैंग्वेज ऑल्सो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे हमने लैक ऑफ कम्युनिकेशन बोला, हमने बोला टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है तो डिप्रेशन में जाता है. पास्ट के एक्सपीरियंसेस खराब हैं. आप सीखिए कि पास्ट एक्सपीरियंसेस क्यों खराब हैं, वहाँ ऐसा क्या खराब हुआ. अगर गलती सामने वाले की थी तो माफ करो, आगे बढ़ो. अगर गलती आपकी थी तो आप भी एक लेसन ले लो, राइट, कि क्या इसमें सीखने के लिए, तो आप आगे बढ़ो. तो ये सारी चीज़ें जो आप देख सकते हो कि डिप्रेशन में इंसान जा रहा है, तो वो जाने की बजाय, जैसे आपने बोला कि माँ बाप बहुत इंपॉर्टेंट है. हम माँ बाप को छोड़ के नहीं जाते. माँ बाप भी हमें गुस्सा करते हैं. कितनी बार धमकियां मुझे तो बहुत मिली है बचपन में, निकल जाओ यहाँ से, तुम हमारी औलाद नहीं हो, तुम बिल्कुल हमारे जैसा नहीं करते, मर जा वो यहाँ से नहीं कह रही मर जा. करेक्ट. तो बट हम उन्हें छोड़ के नहीं जाते, हम उनसे ब्रेकअप नहीं करते. ठीक है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये हो जाए. बट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, मैं मानती हूँ आपने रिलेशनशिप में भी अपना 100% दे दिया. अब दे दिया और नहीं चला, इट्स ओके. यू आर इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ. आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस दुनिया में और कोई भी नहीं है. आपको वो समझने की ज़रूरत है.